नहीं रहे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। अंतिम दर्शनों के लिए आज शिमला के रिज मैदान पर रखा जाएगा पार्थिव शरीर। जेपी नड्डा और राहुल शिमला पहुंचकर देंगे श्रद्धांजलि। आज से एक्शन में टीम मोदी। नए मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत सभी नए मंत्रियों ने संभाली जिम्मेदारी। फरीदाबाद के खोरी गांव में चला प्रशासन का पीला पंजा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई तोड़फोड़। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे अतिक्रमण हटाने के आदेश। सोनीपत में शादी समारोह के दौरान डीजे फ्लोर पर झगड़ा। युवक की पीट कर हत्या। आरोपी फरार। तलाश में जुटी पुलिस। और जल्द मिलेगी चिलचिलाती गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 10 जुलाई से मानसून आने की संभावना। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभद्र सिंह के साथ, जिनका देहांत हो गया है और उनके निधन के बाद उनके अंतिम दर्शनों के लिए कई हस्तियां पहुंच रही हैं। आज जेपी नड्डा और राहुल गांधी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शिमला पहुंचेंगे। अंतिम दर्शनों के लिए वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर आज रिज मैदान पर रखा जाएगा। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। गुरुवार तड़के 3:40 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। हिमाचल के विकास में उनका अतुल्य योगदान है। राजनीति के माहिर वीरभद्र सिंह दिल के राजा थे। वो लोगों के दिलों पर राज करते थे। उनके निधन से हिमाचल में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार 10 जुलाई को रामपुर में होगा। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर दिन भर होली लॉज में दर्शन के लिए रखा गया। 9 जुलाई यानी शुक्रवार को पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे से 11:30 बजे दर्शनों के लिए रिज मैदान पर रखा जाएगा। उसके बाद पार्थिव शव 1 बजे तक राजीव भवन कांग्रेस में दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद पार्थिव शरीर 1 बजे तक राजीव भवन कांग्रेस में दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 1 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर के लिए रवाना होगा। शाम 6 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर पहुंचेगा। 10 जुलाई शनिवार को पदम पैलेस रामपुर में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम 3 बजे रामपुर में अंतिम संस्कार होगा। बारह अप्रैल और 11 जून को वो 2 बार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। 87 साल के वीरभद्र सिंह दोबारा कोरोना संक्रमण होने के कारण शिमला के आईजीएमसी में इलाज करवा रहे थे। वो 2.5 महीने से आईजीएमसी में दाखिल थे, लेकिन सोमवार को उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। तब से वीरभद्र सिंह बेहोशी की हालत में थे और गुरुवार सुबह मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होली लॉज पहुंचकर राजा साहब को श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई। वीरभद्र सिंह जी एक इंसान के रूप में और एक नेता के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल के साथ साथ में मैं कह सकता हूँ केंद्र की राजनीति में भी रहे तो उस वक्त अपनी पहचान बनाने में जो है वो सफल रहे हैं। उनके जाने से
ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति है और परिवार इस दुख को सहन करे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे। हिमाचल प्रदेश की राजनीति की एक बुलंद आवाज़ आज सुबह खामोश हो गई और राजनीति के शिखर पुरुष जिन्होंने 60 साल तक हिमाचल प्रदेश में जो है अपना सिक्का बुलंद रखा। क्या कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया। राजनीति हिमाचल प्रदेश का तो नुकसान है ही। मेरे तो पिता समान थे, मुझे उन्होंने ही पाला बड़ा किया। मैं क्या बोलूँ, बस कुछ बोलने को ही नहीं है, टोटली निशब्द हूँ। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सम्मान में गुरुवार को राज्य में 3 दिवसीय शोक की घोषणा की। अधिकारी ने बताया कि 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच किसी भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। वीरभद्र सिंह के जाने से हिमाचल की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद लगातार जहां शोक का माहौल है हिमाचल प्रदेश में, वहीं उनकी अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो फिलहाल सीधा रुख करते हैं, रणबीर हमारे सहयोगी शिमला से जुड़े हैं। तो रणबीर, कल से लगातार बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं अंतिम दर्शनों के लिए, तो आज रिज मैदान पर रखी जाएगी उनकी शव को, और क्या कुछ जानकारी है, कब तक पहुंचेंगे जेपी नड्डा और राहुल गांधी? जी हाँ, देखिए इस वक्त हम उनके निवास स्थान हॉली लॉज पर मौजूद है। यहाँ पर वो तमाम तैयारियाँ जो है की जा रही हैं कि आज जो है अंतिम यात्रा उनकी यहाँ हॉली लॉज से निकलेगी। एक बड़ा नाम इस वीवीआईपी लिस्ट में एक और जुड़ गया है। ये जानकारी हम तक पहुँची है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज शिमला पहुँचेंगे और कल वो जो है क्रिमिनेशन में शामिल होंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। पूर्व मंत्री ठाकुर भरमौरी सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो जानकारी मिली है, जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो ठीक 10:30 बजे रिज मैदान पर पहुँचेंगे। राहुल गांधी जो है ठीक 12:30 बजे का उनका कार्यक्रम है, वो पार्टी कार्यालय पहुँचेंगे और उसके बाद दोपहर बाद 1 बजे के बाद जो है यहाँ से शव यात्रा जो है रामपुर के लिए निकलेगी। उनकी जो पार्थिव देह है वीरभद्र सिंह की, वो रामपुर के लिए ले जाई जाएगी और यहाँ पर पूरा हिमाचल पूरी तरह से देखिए शोकग्रस्त है, शोक की लहर है। अपने प्रिय नेता को हिमाचल की जनता ने खो दिया है और यहाँ पर जो है शोक व्यक्त करने के लिए लोग पहुँचे हैं। पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी हमारे साथ हैं। सर, कैसे याद कर रहे हैं वीरभद्र सिंह को? वीरभद्र सिंह जी की जो यादें हैं, ठाकुर सिंह तो क्या सारे प्रदेश के और सारे हिंदुस्तान के लोग नहीं बुला सकते, जिन्होंने हमें हर कुछ दिया है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथी रहे और जितने कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे सबके साथ कार्य किया, उनके साथ कार्य किया। ये बहुत बड़ी बात है। शेरे हिमाचल डॉक्टर परमार ने मिलके इन्होंने हिमाचल प्रदेश को कार्य रूप दिया था, हिमाचल प्रदेश बनाया था। लेकिन राजा वीरभद्र सिंह जी ने सारे प्रदेश में जो किया वो अनएक्सपेक्टेड है। देखिए कैसे बुला सकते हैं हम? देखिए ये भाव है, आंखें जो है नम है। एक बार हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। पार्थिव देह जहां पर वीरभद्र सिंह की रखी है, ये भी जानकारी दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और अंदर अभी जो हो पूर्व मंत्री हैं करण सिंह, उनके बेटे और यहाँ पर पहुँचे हैं बधाई देने।
यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुँचे। ये तस्वीरें जो है हम यहाँ से सीधा दिखाना चाहेंगे। अमृत, ये देखिए, ये पार्थिव देह जो है यहाँ पर रखी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो श्रद्धा सुमन दिए गए हैं वो यहाँ पर जो है अर्पित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो श्रद्धांजलि जो है दी जा रही है, लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो तैयारियां हैं, जिस तरह से एक बड़े बट वृक्ष एक बड़ा बट वृक्ष जो है ढह गया है, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। जो प्रोटोकॉल होता है उसके लिए सभी तैयारियां जो है की जा रही हैं पुलिस विभाग की तरफ से, और जो राजकीय सम्मान जो दिया जाएगा उसकी भी तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही हैं। और लोगों के आने का सिलसिला देखिए सुबह से ही यहाँ पर जारी है। और देखिए कितनी बड़ी हस्ती है कि आज आप चाहे सोशल मीडिया पर जाएं, आप सड़कों पर देखें, आप हिमाचल की कहीं भी किसी भी गली में या घर में जो है आप देखेंगे, वहाँ पर सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, वो है वीरभद्र सिंह। और यहाँ पर ये भी आपको दिखाना चाहेंगे, फूलों से जो है उस गाड़ी को सजाया जा रहा है। यहाँ हॉली लॉज से जो है 8:30 बजे के बाद यहाँ से जो है उनकी पार्थिव देह को रिज मैदान के लिए ले जाया जाएगा। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर उनके समर्थकों के पहुँचने की उम्मीद है। रिज मैदान काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। जो तमाम तैयारियाँ हैं वो उन्हें जो है अंतिम रूप यहाँ पर दिया जाएगा। उनके समर्थक हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, आप उनसे बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं, कैसे याद कर रहे हैं। निशब्द हूँ। जिंदगी में जब राजनीति में आया शौक था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी से जिस तरह से प्रेरणा हम लेते हैं। डाइहार्ड फैन हूँ मैं उनका, लेकिन साहब ने सिखाया किस तरह से समाज सेवा करनी है, और जो उनका प्यार बच्चों के प्रति रहा है वो प्यार काबिल तारीफ़ है। और मुझे आज हम जिस भी मुकाम पर है तो वो सारा श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को जाता है। और निशब्द हूँ इस वक्त, क्योंकि जो राज साहब का प्यार है आज वो। देखिए अमृत, ये भाव हैं अपने अपने, निशब्द हैं। अधिकतर लोग शब्द नहीं है कहने के लिए कि कैसे जो है अपने जो प्रिय नेता हैं उनके बारे में कैसे कहें कि क्या उनका योगदान जो है रहा है, न केवल हिमाचल के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी। तो ये अंतिम यात्रा की तैयारियां जो है आप देख रहे हैं। ये हॉली लॉज वो स्थान है, उनका निवास स्थान, जहां पर जो है हर रोज जो है काफ़ी संख्या में लोग आते थे अपनी समस्याओं को लेकर, अपने दुखड़े को लेकर। आज जो है यहाँ पर अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। देखिए, आप देखिए हर तबके का व्यक्ति जो है यहाँ पर पहुँच रहा है। ये एक पहचान है एक बड़े व्यक्तित्व की, एक बड़े शख्स की, एक बड़े राजनेता की, एक स्टेट्समैन जिन्हें कहा जाए, जो हिमाचल के दिलों में जिसने राज किया है। अपने जीवन के 60 वर्ष उन्होंने जो है जनता की सेवा में दिए हैं। और देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और अपने महबूब नेता को किस तरह से याद किया जाता है। बानगी देखिए कि मोहब्बत कितनी है।
देखिए आंखें नम है, बिलाप है। ये ऐसा क्षण है कि जिसके बारे में जो है ये तस्वीरें, ये भाव अपने आप ही बता रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दें कि जिस तरह से जो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ठीक 10:30 बजे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के जेपी नड्डा, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की जानकारी नहीं है, जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर पुलिस बल भी काफ़ी संख्या में मौजूद है। और यहाँ पर जिस तरह से पुलिस जो है श्रद्धांजलि देती है, जो प्रोटोकॉल रहता है उसकी भी तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद है। पूरे शहर में जो है यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी काफ़ी रहेगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर जो है चाक चौबंद इंतजाम जो है किए गए हैं। इस शहर में आज एक ऐसी खामोशी है जो खामोश होकर अपने महबूब नेता को जो है अंतिम विदाई दे रहा है। जी अमृत। बिल्कुल रणबीर, तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हम लगातार कल से देख रहे हैं, तो ये सब कुछ कमाया गया है। इतने सालों में वीरभद्र सिंह ने ये सब कुछ कमाया है कि आज सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि विपक्ष के बड़े दिग्गज नेता भी इतनी दूर से उनको अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी ओर जैसे हम देख रहे हैं कि जो भी पहुंच रहा है, हर किसी की आंखें फिलहाल नम हैं। तो रणबीर, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ देर बाद फिर से आपका रुख करेंगे। तो अभी के लिए ये जो गाड़ी अभी तैयार की जा रही है, इसी गाड़ी में पार्थिव शरीर को रखकर रिज मैदान पर ले जाया जाएगा 8:30 के बाद। और रिज मैदान में ही उसके बाद कुछ समय के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और वहीं पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे, राहुल गांधी पहुंचेंगे। इसके अलावा और भी कई बड़े नेताओं के, बड़ी शख्सियतों के पहुंचने की पूरी संभावना है। और उसके बाद कांग्रेस के दफ्तर में पार्थिव शरीर रखा जाएगा और कल रामपुर में 3 बजे के करीब अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और अब बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की, जो नई मुसीबत में फंस गए हैं। इस बार विवाद उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन को लेकर है। सलमान खान के खिलाफ चंडीगढ़ में धोखाधड़ी की शिकायत की गई है और नोटिस देकर 10 दिनों में जवाब मांगा गया है। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़, अरे बहुत खुश हूँ कि बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी चंडीगढ़ में शुरू हो रही है एंड वहाँ पर एक स्टोर खुल रहा है बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी का। और huge welcome to Mr. Arun Gupta, Mrs. Shalu Gupta, and most importantly, Mr. Achal Gupta. बॉलीवुड के दबंग भाईजान नई कानूनी मुश्किल में घिर गए हैं। इल्जाम धोखाधड़ी का है और पुलिस को शिकायत दी है चंडीगढ़ के कारोबारी अरुण गुप्ता ने, जिन्होंने आरोप लगाया है कि सलमान खान की कंपनी बीइंग ह्यूमन के नाम पर उनके साथ धोखा हुआ है। दावा यह है कि जिन वादों के साथ उन्होंने मनी माजरा में बीइंग ह्यूमन के स्टोर के लिए करार किया था, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। यहां तक कि जो सामान सलमान खान की कंपनी ने मुहैया करवाना था, वो तक नहीं मिला। पैसे पहले दिए हमने, 1 करोड़ रुपया मैंने भेज दिया था। ठीक है, मैंने ये रेंट पे शोरूम लिया हुआ है, तो पे भी करता हूँ सैलरीज और बिजली पानी ये वो। तो मैंने ये शोरूम खोल दिया। उन्होंने मेरे को वादा किया कि हम आपके साथ मोढे के मोढा साथ लगा के चलेंगे, तो पूरा सपोर्ट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ऐड करेंगे, ये करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसी कोई बात नहीं की। करार के कागज और पुराने दस्तावेजों के साथ साथ अरुण गुप्ता के पास एक वीडियो भी मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर दावा कर रहे हैं कि खुद सलमान खान ने उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहने का वादा किया था। मैं वहाँ पे शूटिंग, वहाँ पे ओपनिंग में नहीं आ सकता। मैं बिग बॉस की शूटिंग और भारत की शूटिंग में बिजी हूँ,
तो मैं ऐसे आयुष शर्मा उनको भेज रहा हूँ। शिकायत में सलमान के साथ उनकी बहन अलविरा और कंपनी से जुड़े बाकी लोगों के नाम भी शामिल हैं। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से 10 दिनों में जवाब मांगा है। इंक्वायरी के संदर्भ में हमने जो भी एक्यूज्ड एलिज्ड लोग हैं, जिनमें सलमान खान भी शामिल हैं, उनको हमने 13 जुलाई का नोटिस दिया है। बीइंग ह्यूमन वही ब्रांड है जिसके नाम पर सलमान खान चैरिटी करते हैं और अब उसी को लेकर यही विवाद खड़ा हुआ है। अब इंतजार सलमान खान और उनकी कंपनी के जवाब का है, क्योंकि उसके बाद ही पूरी पिक्चर निकलकर सामने आएगी। मनोज राठी, न्यूज़ 18, चंडीगढ़। तो नोटिस जारी करके फिलहाल 10 दिन में जवाब मांगा गया है। सलमान खान या उनकी टीम की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, ये देखना काफी अहम होगा। और अब बात करते हैं सोनीपत के गन्नौर के गड़ी झंझारा रोड की, जहां पर एक शादी समारोह में डीजे पर नाचने के दौरान 2 गुटों में झगड़ा हो गया। शादी में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर झगड़े को शांत करवाया। बाद में घर लौटते समय एक पक्ष के लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। मृतक संदीप समालखा का रहने वाला है। मृतक के चचेरे भाई अभिषेक की शिकायत पर सफीदों के जयपुर गांव निवासी जॉनी और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी की बात पुलिस की ओर से की जा रही है। लेकिन ये डीजे के दौरान नाचने पर जो विवाद हुआ वो खत्म हुआ एक शख्स की जान लेने पर जाकर। गाड़ी गलौच होने लगी तो उनके तौर वाला का मारने के लिए आ लगे, तो मैंने उनको भेज दिया छुप छुपा के। उनको कह दिया कि जी हाथ जोड़ो जी, मैं मार गलती हुई ना, हम कुछ नहीं करते जी, मैंने भेज दीजिए लड़के। लेकिन वहाँ जाने के बाद जी जब वे रोड पर आए ना जी, उनके साथ कुछ एरिए हुआ जी। बाद में पता चला है जी उनके साथ, तो वहाँ रोड पर जो जिस बंदे का हमने मारा था उन बंदे ना जी 20-25 बंदे बुला रखे थे, उनको पिटवाए दी सारे। उसके जो है ना डॉक्टर साहब से हमने इस संबंध में बातचीत हुई, इसका मरने का क्या कारण है। वो कुछ पेट में उसको जो है ना गुस्से वगैरह लगे हुए हैं, जिसे कोई इंटेस्टाइन है जो अंतड़ी वगैरह जो कुछ भी अंदर से वो फट गई और खुदा से इसका जो है ना काफ़ी ब्लीडिंग आया हुआ था। और जो पोस्टमार्टम मुकदमा दर्ज कर लिया हमने और पोस्टमार्टम के बाद में आगे की जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी।